ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ ध्यान वाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक ध्यान वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। ध्यान वाहिनी अध्याय 12 प्रबोध 12। ध्यान का शुभ लक्षण मलिन वासनाओं का उन्मूलन। वासनाओं से अभिभूत व्यक्ति शराबी की भांति इस जगत में घूमता फिरता है। ऐसे लोगों की सत्यासत्य विवेचना बिल्कुल शून्य होती है। वासनाओं की महान सम्मोहिनी शक्ति में डूबे रहने से इसके दुष्परिणाम उनकी समझ में नहीं आते। ऐसे लोग निर्लज्ज होकर विषय सुखों में डूबे रहते हैं। इन सांसारिक सुखों के साधनों को इकट्ठा करने और उनसे आनंद उठाने में व्यस्त रहते हैं। वासनाओं में डूबे रहने वालों की बुद्धि काम नहीं करती। विषय सुखों में निरंतर डूबे रहने से वासनाएं अत्यंत प्रबल हो जाती हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कर्म फल त्याग पर विशेष जोर दिया गया है। फलों की आशा करते रहने से वासनाओं की वृद्धि होती जाती है। ऐसे लोगों में अहंकार और धूर्तता प्रबल होती है और वे लोग धन प्राप्ति के लिए न जाने कितने अन्याय कार्य करते हैं। धन ही ऐसे लोगों का ईश्वर है। धन आवश्यक अवश्य है, किंतु आवश्यकता से अत्यधिक धन और ऐसा धन जो सुख नहीं देता, उसकी कामना कदापि नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति दूसरों से प्रशंसा सुनना चाहते हैं और अपने ऊपर कोई आरोप सुनना पसंद नहीं करते, जिससे उनकी बदनामी न हो। यह भी एक मलिन वासना है। इस जगत के अधिकांश लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु कुछ लोगों की चापलूसी करते हैं और प्रशंसा करते हैं, और कुछ लोगों की निंदा भी करते हैं। मानव को इनसे परे रहना चाहिए। चापलूसी और प्रशंसा को पान की पीक की तरह समझना चाहिए जो थूक दिया जाता है। तभी मानव को वास्तविक सुख मिलेगा। जहां तक निंदा करने का प्रश्न है, देखो, इस जगत के लोगों ने राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि अवतारी शक्तियों की भी निंदा की है। इन लोगों को भी उन्होंने छोड़ा नहीं। देवताओं की बहुत बुराई करते हैं और उन पर कलंक लगाने का प्रयास भी करते हैं। ऐसे लोगों की नजर में फिर साधारण मानवों की हस्ती ही क्या है। ऐसे दुराचारियों के लिए अपने समान व्यक्तियों की हस्ती कुछ नहीं होती है। उनसे साधारण मानव के लिए क्या आशा की जा सकती है। गोरी चमड़ी वाले काली चमड़ी वालों की निंदा करते हैं और काली चमड़ी वाले गोरी चमड़ी वालों से घृणा करते हैं। शैव और वैष्णव भी इसी प्रकार एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपना गांव और अपना स्वरूप जिस प्रकार पसंद होता है, आनंद देता है, उसी तरह
उसको अपने इष्ट देव का विग्रह, अपना पूजा विधान और पद्धति प्रिय होती है, आनंदप्रद होती है। दुर्भाग्यवश परिणाम यह हुआ है कि एक दूसरे से घृणा करना स्वाभाविक हो गया है। यह भगवत कार्य होते हुए भी मलिन वासना की श्रेणी में आता है। ऐसी अज्ञानता से जो नीच भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उनको जप व ध्यान से ही दूर किया जा सकता है। जप व ध्यान की आध्यात्मिक साधना मानव के हृदय में आत्मज्ञान रूपी विशाल भावना जगाकर मलिन वासनाओं को नष्ट कर देती है और पवित्र वासनाओं को प्रोत्साहन देती है। ये मुझे बड़े आश्चर्य की बात लगती है कि मलिन वासनाओं से अनेक प्रकार के कष्ट और दुख उठाते हुए भी मानव इनको अतिक्रमण करने के लिए, इन वासनाओं को नष्ट करने के लिए प्रयत्न नहीं करता। वासनाओं के चक्कर में पड़कर मानव ऐसा सोचता है कि मैं ठीक मार्ग पर हूं और इसलिए वो मलिन वासनाओं से अटूट संबंध रखता है। मुझे आशा है कि यदि वो कम से कम कुछ अच्छे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करे तो उसके विचार कुछ तो ठीक हो जाएंगे। शास्त्रों की संख्या असंख्य है, जीवन क्षणभंगुर है, कठिनाइयां अनेक हैं। इसलिए शास्त्रों का सार ग्रहण करके उसके अनुसार आचरण करके मलिन वासनाओं से दूर हो जाओ। व्यर्थ की पुस्तकों को पढ़ने से, ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से जो तुम्हारे समझ में नहीं आते, और ऐसे भक्ति मार्गों के बारे में अध्ययन करने से जिनके अनुरूप तुम चलना नहीं चाहते, कोई लाभ नहीं है। कम से कम कुछ न कुछ सही मार्ग का पालन करना चाहिए। ऐसा बेकार अध्ययन करना जिसका पालन नहीं करना है, जिसके अनुसार आचरण नहीं करना है, यह भी एक मलिन वासना है। देखो, भारद्वाज ऋषि एक के बाद एक लगातार 3 जन्मों तक वेदों का अध्ययन करते रहे। इसके पश्चात चतुर्थ जन्म में भी उन्होंने वेदों का अध्ययन जारी रखा। तब इंद्र उनके पास आए और उनको ब्रह्म विद्या के विषय में तथा मोक्ष प्राप्ति के रहस्यों के बारे में उपदेश दिया। तब भारद्वाज ने वेदों का अध्ययन बंद कर दिया और कठोरतम ध्यान करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने आत्मानुभव किया। अतः बिना उसके रसास्वादन किए ही केवल अध्ययन से कोई भी लाभ नहीं। ऐसी मलिन वासना को भी धीरे धीरे दूर कर देना चाहिए। फालतू अनेक विषयों के बारे में अध्ययन करते रहना भी एक मलिन वासना है। एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के पास एक गाड़ी भरकर धार्मिक ग्रंथ लेकर गए। तब नारद ने उनकी तुलना गधे यानी कहावत के गधे से कर दी। पुस्तकों से अत्यधिक अनुराग स्वयं ही एक दुर्वासना है, अवांछनीय अभ्यास है। मनुष्य चाहे ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में सहस्त्रों पुस्तकें एकत्रित कर ले, उनका बोझ ढोता रहे, उन सबको पढ़ भी ले, अध्ययन भी कर ले, किंतु बिना वास्तविक अनुभव के उनकी शिक्षा का रसास्वादन नहीं किया जा सकता, समझ में नहीं आ सकता है। इसे शास्त्र वासना कहते हैं। महर्षि नारद की यह बात सुनकर महर्षि दुर्वासा को ज्ञान हो गया और उन्होंने उन समस्त पुस्तकों को सागर में फेंक दिया और प्रगाढ़ ध्यान करने लगे। देखो, महर्षि गण भी समस्त ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान को कितना आवश्यक समझते हैं। साधक चाहे कितना भी ऊंचा हो या नीचा, ध्यान को ही लक्ष्य मानकर उसी के द्वारा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान की उपलब्धि अनेक शास्त्रों के माध्यम से, विद्वता से, सूक्ष्म बुद्धि से और धार्मिक चर्चाओं से नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसे लोगों के हिस्से में आत्मज्ञान किंचित मात्र भी नहीं पड़ता। देखो, महर्षि उद्दालक के सुपुत्र श्वेतकेतु एक महान विद्वान व पंडित थे। अपने पुत्र को एक बार अपने सामने बिठाकर महर्षि ने इस प्रकार प्रश्न किया, श्वेतकेतु, जिस शास्त्र का अध्ययन करने से हर चीज के जानने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसका क्या तुमने अध्ययन कर लिया है? तब श्वेतकेतु ने उत्तर दिया, ऐसा कोई शास्त्र मैंने नहीं पढ़ा है। तब महर्षि उद्दालक ने आत्मज्ञान प्रदान करने वाली अनुपम आत्मविद्या का ज्ञान अपने पुत्र को सिखाया था। इसलिए मानव को
अपने मन की प्रवृत्तियां, स्वभाव, आदत और चिंतन शैली को ठीक प्रकार से जान लेना चाहिए। इस प्रकार अध्ययन कर लेने के पश्चात ही मानव अपने मन को अपने अधीन कर सकता है। तभी उसकी स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति और भावना शक्ति की वृद्धि हो सकती है। मन का स्वभाव है चंचलता, वो वायु सदृश है। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार अनुरोध किया था, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन में चंचलता बहुत है हे कृष्ण, ये तीव्र गतिशील और शक्तिशाली भी है, उसको अपने अधीन रखना अत्यंत दुष्कर है। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, निसंदेह जो तुमने कहा है ठीक है, किंतु निरंतर प्रयास से और वैराग्य से उसको अपने अधीन कर सकते हो। इसीलिए ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करो। मन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम वासनाओं और कामनाओं का उन्मूलन करना चाहिए, तभी इंद्रियां तुम्हारे वश में होंगी। इन दोनों का उन्मूलन करना एक अत्यंत विशिष्ट मार्ग है। कामनाएं ही मन का उद्वेलन करती हैं। इंद्रियों की ओर जब झुकते हो तो जिस प्रकार कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे आता है, उसी प्रकार मन भी इंद्रियों के पीछे जाने लगता है। इन्हीं कारणों से जीवन आनंद प्रिय मन और भ्रमित होने वाली इंद्रियों के माया जाल में पड़कर कष्ट उठा रहा है। इन सारी बाधाओं से, इंद्रियों के माया जाल से, कामनाओं के भ्रम जाल से बचाकर मन को अपने अधीन रखने के लिए ध्यान और जप की साधना करो। तभी तुम अपनी इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति और भावना शक्ति की उचित मार्ग में वृद्धि करने में सफल हो सकोगे। ध्यान साधना के बिना मन को अपने नियंत्रण में रखना असंभव है। ध्यान के बिना मन पर नियंत्रण करने का प्रयास उसी प्रकार है जैसे मदमस्त हाथी को डोरे से बांधकर रखने का प्रयास। इसलिए सर्वप्रथम कामनाओं का त्याग करो। इंद्रियों को अपने अधीन रखने के लिए, मन को आत्मा में स्थापित करने के लिए जप और ध्यान अत्यंत प्रधान हैं। जप और ध्यान सिद्धि होते ही सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे। कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। कुछ साधक और ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी कुछ कामनाओं को नहीं छोड़ते, अपनी तृप्ति के लिए उनको छोड़ने से इनकार करते हैं। धारणा का अभ्यास करने वाले कुछ गृहस्थ भी अपनी कामनाओं को नहीं छोड़ते, अपनी निजी तृप्ति के लिए उनको छोड़ने से अस्वीकार करते हैं। इससे इन लोगों की शक्ति का अपव्यय होने से साधना में वृद्धि नहीं हो पाती है। ऐसे लोग आध्यात्मिक साधना रूपी सीढ़ी के डंडे पर चढ़कर फिर फिसलकर नीचे गिर पड़ते हैं। मन की ऐसी चंचलता को समाप्त करने के लिए भी ध्यान की अत्यधिक आवश्यकता है। केवल एक इंद्री को अपने वश में रखने से कोई लाभ नहीं है। समस्त इंद्रियों को सभी तरफ से रोकना चाहिए। यद्यपि ये सर्वप्रथम आवश्यकता है, किंतु पहले पहले अति कठिन प्रतीत होता है और साधक ऊब भी जाता है। किंतु निराश नहीं होना चाहिए। सहनशीलता के साथ प्रयास करते रहने से फल अवश्य मिलेगा। कुछ साधक अपना मनोरथ पूरा न होता देखकर इस साधना का मार्ग त्याग कर अपनी इच्छानुसार साधनाएं करना प्रारंभ कर देते हैं। इसका अभ्यास करना भी छोड़ देते हैं। ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक ध्यान वाहिनी का एक भाग सुना।
भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम नौ दुर्गा महात्म्य शीर्षक के तहत श्री नवरात्रि पर्वोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति सुनेंगे। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना और उपासना की जाती है। माँ आदिशक्ति के नवदुर्गा के रूपों में प्रथमतः माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जैसे कि उनके नाम से ही विदित हो जाता है, माँ शैलपुत्री हिमालय के महाराज की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। चूंकि हिमालय को संस्कृत में शैल भी कहा जाता है, इस कारण से मां को शैलपुत्री के नाम से जाना जाने लगा। दक्ष प्रजापति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र हैं। उनकी 24 पुत्रियां थीं। इन सभी पुत्रियों में वे सबसे ज्यादा स्नेह केवल अपनी प्रिय पुत्री सती को करते थे। सती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति चुन लिया था और पुत्री के प्रेम में विवश होकर प्रजापति दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री का विवाह देवों के देव महादेव से तय कर दिया। चूंकि प्रजापति दक्ष महादेव शिव का बिल्कुल भी आदर नहीं करते थे, वे केवल उन्हें एक अशुद्ध बैरागी मानते थे जो कि भूत पिशाचों के साथ घूमते रहते थे। किंतु अपनी पुत्री के प्रेमवश उन्हें यह विवाह स्वीकार करना पड़ा। समय बीतता चला गया और माता सती भी अपने आराध्य अपने पति परमेश्वर के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थीं। तभी एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में उपस्थित होने के लिए समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण भी किया। चूंकि वे भगवान शिव को कदापि पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने ना तो भगवान शिव को कोई निमंत्रण भेजा और ना ही माता सती को इस यज्ञ के बारे में बताया। महायज्ञ के दिन जब माता सती को पता चला कि उनके पिता ने इस यज्ञ का आयोजन किया है और तो और उन्होंने समस्त देवी देवताओं सहित अपनी सभी पुत्रियों को साग्रह निमंत्रित भी किया है, तो वो व्याकुल हो उठी और महादेव से वहां जाने की विनती करने लगी। महादेव के बहुत समझाने पर भी माता सती ने उनकी एक न सुनी और अपने मायके जाने को वे उद्यत हो गईं। माता सती ने अपने भोलेपन में मन ही मन सोचा कि हो सकता है पिताजी यज्ञ के कार्यभार के कारण मुझे निमंत्रण देना भूल गए हों। इन्हीं विचारों में मग्न माता सती जब अपने मायके पहुंची तो सबसे पहले उनकी दृष्टि अपनी माता पर पड़ी और वे सीधा उनसे मिलने गईं। उनकी माता ने भी अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर उनका स्वागत किया, किंतु माता सती की अन्य बहनों ने उनके प्रति कोई विशेष स्नेह नहीं दिखाया। फिर भी उन्होंने सबसे उनका कुशल क्षेम पूछा, किंतु उन्हें केवल रूखा व्यवहार ही मिला। इसके पश्चात माता सती अपने पिता से मिलने यज्ञ सभा की ओर गईं और जो उन्होंने देखा वो दृश्य वे सहन न कर पाईं। प्रजापति दक्ष ने
सभी देवताओं के लिए सुंदर आसन का प्रबंध किया था और सभी के लिए यज्ञ का भाग भी निश्चित किया था, किंतु इनमें से एक भी ना ही आसन और ना ही यज्ञ का भाग महादेव के लिए रखा गया था। माता सती ने जब अपने पिता से इस अनुचित व्यवहार के बारे में प्रश्न किया तो प्रत्युत्तर में प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव के बारे में बहुत ही कठोर और अपमानजनक शब्द कहे। अपने आराध्य पति परमेश्वर के प्रति इस प्रकार किए गए तिरस्कार और अनादर से अत्यंत क्रोधित होकर माता सती उसी यज्ञ में अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से कूद पड़ी और अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। जैसे ही ये बात नंदी द्वारा महादेव को ज्ञात हुई, उन्होंने क्रोधावेश में आकर घोर तांडव नृत्य किया और अपने घोर रूप वीरभद्र और महाकाली का आह्वान किया। महाकाली और वीरभद्र ने मिलकर प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर उसी यज्ञ में डाल दिया। इसके पश्चात भगवान शिव ने माता सती की पवित्र देह को उठाया और जहां जहां माता के देह का भाग भूमि पर गिरा, वो क्षेत्र एक शक्तिपीठ बन गया। भारत में 52 शक्तिपीठ हैं। भगवान विष्णु की विनती से महादेव ने प्रजापति दक्ष को क्षमा कर दिया और उनके धड़ पर एक बकरे का सिर स्थापित कर दिया। अपने अगले जन्म में माता सती ने हिमालय अर्थात शैल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस जन्म में भी उनकी भक्ति और उनका प्रेम भगवान शिव के लिए हुआ और उनका विवाह महादेव से हुआ। मां शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। उनका वाहन एक बैल है। वे हाथ में एक त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का एक फूल धारण करती हैं। चूंकि माता शैलपुत्री ने अपने आराध्य की अर्धांगिनी बनने के लिए कठोर तपस्या की, इसी कारण से ऐसा माना जाता है कि वे तपस्वियों और योगियों की अधिष्ठात्री हैं। साधना, तप और योग करने वालों की वे रक्षा करती हैं। योग विद्या अनुसार योगी और तपस्वी मां शैलपुत्री का ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करते हैं। मूलाधार चक्र में स्थित मां शैलपुत्री उन सभी योगियों, तपस्वियों और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। इसीलिए मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए साधक हिमालय की शरण में रहकर अपना तप फलीभूत करते हैं। वे समस्त वन्य जीवों की रक्षक मानी जाती हैं। मां शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। मां शैलपुत्री की पूजा के लिए सफेद वस्त्र, सफेद रंग के मिष्ठान और सफेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं। शैल की भांति ही मां शैलपुत्री भी सदैव स्थिर और दृढ़ रहकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। मां शैलपुत्री की स्तुति इस श्लोक से की जाती है। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्ध कृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे नौ दुर्गा महात्म्य शीर्षक के तहत श्री नवरात्रि पर्वोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति। प्रिय श्रोताओं,
अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।